एक समय था जब हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे। सबसे आखिर में था एक छोटा सा रहस्यमय संसार प्लूटो। लेकिन अचानक साल 2006 में सब कुछ बदल गया। वैज्ञानिकों ने घोषणा की, प्लूटो अब एक ग्रह नहीं है। नहीं, वो गायब नहीं हुआ, नहीं वो नष्ट भी नहीं हुआ, बस उसे उसकी पहचान से हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर प्लूटो ने ऐसी क्या गलती की? क्या वो बहुत छोटा था, या फिर उसके अंदर छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? सौर मंडल के बिल्कुल अंधेरे किनारे पर, जहां सूरज की रोशनी सिर्फ 1% ही पहुंचती है, जहां तापमान गिर जाता है -200 डिग्री से भी नीचे, वहीं मौजूद है ये बर्फीली खामोश दुनिया प्लूटो। एक समय जिसे कहा जाता था 9वां ग्रह, आज उसे कहा जाता है बौना ग्रह। लेकिन क्या सच्चाई इतनी ही सरल है, या फिर इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य? आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं प्लूटो की वो अनकही सच्चाई। छोटे बचपन से हम सुनते आए हैं, सौर मंडल के आखिरी छोर पर कहीं एक रहस्यमय दुनिया है जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, और उस अंधेरे ठंडे क्षेत्र का नाम है काइपर बेल्ट। इसी विशाल क्षेत्र के अंदर छुपा हुआ है एक समय का 9वां ग्रह प्लूटो। लेकिन आज के समय में प्लूटो अब ग्रह नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? उसकी क्या गलती थी? और क्या सच में वो छोटा होने की वजह से हटा दिया गया, या इसके पीछे कोई बड़ा वैज्ञानिक कारण है? आज हम धीरे धीरे इस रहस्य को समझेंगे। सौर मंडल की बात करें तो हम आमतौर पर 8 ग्रहों के नाम सुनते हैं, बुध से लेकर नेपच्यून तक। लेकिन एक समय ऐसा था जब इस सूची में प्लूटो का नाम भी शामिल था। 1930 में जब पहली बार प्लूटो की खोज हुई, तब उसे तुरंत सौर मंडल का 9वां ग्रह घोषित कर दिया गया, और लगभग 76 साल तक, यानी 2006 तक प्लूटो को एक पूर्ण ग्रह के रूप में ही जाना जाता रहा। इसलिए जो लोग 2006 से पहले पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए प्लूटो का अचानक हट जाना काफी चौंकाने वाला था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 1905 में। उस समय एक वैज्ञानिक थे, पर्सिवल लोवेल। उन्होंने देखा कि यूरेनस और नेपच्यून की कक्षा में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं। उनका मानना था कि इसके पीछे जरूर कोई अज्ञात बड़ा ग्रह है, जिसे उन्होंने प्लैनेट एक्स नाम दिया। उन्होंने कई सालों तक इसकी खोज की, लेकिन 1915 में उनकी मृत्यु हो गई और उनका सपना अधूरा रह गया। फिर भी खोज रुकी नहीं। लोवेल के ऑब्जर्वेटरी में ये काम जारी रहा। आखिरकार 1929 में एक युवा खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बॉक इस प्रोजेक्ट से जुड़े। वे टेलीस्कोप से आकाश की तस्वीरें लेते और अलग-अलग दिनों की तस्वीरों की तुलना करते कि कोई वस्तु अपनी जगह बदल रही है या नहीं। क्योंकि तारे स्थिर रहते हैं, लेकिन ग्रह धीरे-धीरे चलते हैं। आखिरकार 1930 के जनवरी महीने में उन्होंने एक ऐसी वस्तु देखी जो अपनी जगह बदल रही थी। कुछ दिनों तक लगातार देखने के बाद ये तय हुआ कि ये कोई तारा नहीं, बल्कि एक नया ग्रह है। इसी तरह प्लूटो की खोज हुई। अब बारी आई नाम रखने की। कई नाम सुझाए गए, लेकिन अंत में जो नाम चुना गया वो एक 11 साल की लड़की वेनेशिया बर्नी ने दिया था। उसने प्लूटो नाम सुझाया, जो रोमन पौराणिक कथाओं के पाताल के देवता का नाम है। और सच में प्लूटो इतनी दूर और अंधेरे में है कि ये नाम उसके लिए बिल्कुल सही था। अब सवाल है, प्लूटो है कहाँ? नेपच्यून के बाद एक विशाल क्षेत्र आता है जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है। यहाँ अनगिनत बर्फीले पिंड, धूमकेतु और छोटे छोटे खगोलीय पिंड सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इस क्षेत्र को सौर मंडल का डार्क बॉर्डर भी कहा जाता है, और इसी काइपर बेल्ट का सबसे बड़ा पिंडों में से एक है प्लूटो। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब वैज्ञानिकों ने प्लूटो के आकार और विशेषताओं का गहराई से अध्ययन किया। शुरुआत में माना जाता था कि प्लूटो शायद पृथ्वी जितना बड़ा होगा, या यूरेनस और नेपच्यून जैसा विशाल। लेकिन बाद में पता चला कि हकीकत बिल्कुल अलग है। प्लूटो हमारे चांद से भी छोटा है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है, जबकि प्लूटो का सिर्फ 2,377 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के अंदर लगभग 170 प्लूटो समा सकते हैं। अगर दूरी की बात करें तो प्लूटो सूरज से लगभग 7.4 बिलियन किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी पर सूरज की रोशनी पृथ्वी की तुलना में 1% से भी कम पहुंचती है। इसलिए प्लूटो पर हमेशा अंधेरा रहता है और तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
इतनी ठंड कि वहां पानी ही नहीं बल्कि नाइट्रोजन और मीथेन भी बर्फ बन जाते हैं। प्लूटो की कक्षा भी बहुत अजीब है। ये सामान्य ग्रहों की तरह गोल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लंबी और खिंची हुई है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्लूटो नेपच्यून से भी सूरज के ज्यादा करीब आ जाता है। 1979 से 1999 तक करीब 20 साल तक प्लूटो नेपच्यून से भी ज्यादा पास था। इसके अलावा प्लूटो उल्टी दिशा में घूमता है, जिसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहा जाता है। प्लूटो के कुल 5 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा है कैरन। ये इतना बड़ा है कि प्लूटो और कैरन को एक बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जाता? 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नई परिभाषा दी। उनके अनुसार किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, वो सूरज के चारों ओर घूमे। दूसरी, उसका आकार लगभग गोल हो। तीसरी, वो अपनी कक्षा को साफ रखे, यानी आसपास के छोटे पिंडों को हटा दे। प्लूटो पहली 2 शर्तें पूरी करता था, लेकिन तीसरी नहीं, क्योंकि काइपर बेल्ट में उसके आसपास बहुत सारे छोटे पिंड मौजूद हैं, जिन्हें वो हटा नहीं पाया। इसलिए उसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। इसके अलावा प्लूटो जैसे और भी कई पिंड खोजे जाने लगे, जैसे एरेस, हाउमिया और माकी। अगर प्लूटो को ग्रह रखा जाता तो इन्हें भी ग्रह कहना पड़ता, जिससे ग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लूटो महत्वहीन है। 2015 में न्यू होराइजन्स नाम का एक स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास पहुंचा और पहली बार उसकी साफ तस्वीरें भेजी। वहां बर्फीले पहाड़, विशाल मैदान और एक दिल के आकार का क्षेत्र भी देखा गया, जिसे टॉम्बो रिजियो कहा जाता है। इस मिशन ने साबित किया कि प्लूटो छोटा जरूर है, लेकिन बिल्कुल साधारण नहीं। ये एक जटिल और रहस्यमयी दुनिया है। अंत में बात यह है कि प्लूटो को ग्रह से हटाना उसकी अहमियत कम करना नहीं है, बल्कि ये हमारे ज्ञान के विकास का हिस्सा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को समझ रहे हैं, हमारी परिभाषाएं भी बदल रही हैं। अब सवाल ये है, क्या प्लूटो सच में ग्रह कहलाने लायक था या वैज्ञानिकों का फैसला सही था? शायद भविष्य में कोई नई खोज इस परिभाषा को फिर से बदल दे। अगर आप प्लूटो के बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे उसके अंदर क्या है या वहां जीवन की कोई संभावना थी या नहीं, तो जरूर बताइए।